नमस्कार भैया लोग। जब से बहरी पुलिस को वीडियो बनाए हैं तब से कंटिन्यू मुझे धमकियां और लोगों से मैसेज मिल रहे हैं कि राजनीति चल रही है, राजनीति चल रही है, राजनीति चल रही है, बड़ी प्लानिंग चल रही है। तो उनको बता दें कि प्लानिंग करिए, प्लानिंग से हमको कोई लेना देना नहीं। प्लानिंग हर चीज़ की होनी चाहिए। और रही बात राजनीति की, तो अपने कोलकाता में राजनीति में नेता है नहीं, तो थाने में ही ना नेतागिरी होगी। राजनीति जब कोलकाता में राजनीति नहीं होगी, नेता ही नहीं है, तो थाने में राजनीति हो रही है, तो कोई तो कम से कम राजनीति कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करने दीजिए राजनीति। मेरे मित्र लाला मिश्रा शंकर इंटरप्राइजेज, उन्होंने बताया कि इस समय राजनीति चल रही है, थाने में आपको किसी न किसी चीज़ में फंसाया जा सकता है। तो फंसाएं, पर फंसाने से पहले एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब फंसाएं मुझे, तो जिस चीज़ के लिए मुझे पकड़ने आए उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर करें, और वही वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा कोर्ट में पेश करें कि इस जुर्म में मैं इनको पकड़ा हूं और ये जुर्म इन्होंने किया है। क्योंकि ये सिर्फ सीधी कोर्ट नहीं, मैं उनको जबलपुर फिर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वो दबे कुचले लोगों वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि आप आओ, किसी को 4 डंडे मार दोगे और उठा के ले जाओ 151, और कुछ नहीं पाए तो 151 लगा के बैठा लोगे। आप अगर एक डंडा मुझे मारे या मुझ पे किसी तरह की उंगली उठी या किसी तरह की दिक्कत हुई, तो मैं सीधे कोर्ट में रीट दायर करूंगा और कोर्ट में यहाँ से हाई कोर्ट तक नचाऊंगा। मैं अपने टोटल अधिकार जानता हूं कि मुझे मेरा संविधान क्या क्या अधिकार देता है। यह नहीं है कि आप जो मन करेगा तो वही करेंगे। और दूसरी बात यह भी बता दूं कि कोई हीरो जैसे आदमी पे मैं उंगली नहीं उठाया हूं कि कोई हीरो जैसे आदमी पे, गलत आदमी पे लांछन लगा दिया। वो जो जैसे हैं उन पे वो लांछन लगाया हूं। एक पैसे का उसमें झूठ निकल जाए तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। एक पैसे का झूठ निकल जाए तो। थाने में बहुत सारे स्टाफ हैं, जिसमें पूरे बहरी मार्केट में मैं पता किया, दिनेश सिंह, लल्लू, इन लोगों की 1% कहीं पे शिकायत नहीं है, कहीं पे शिकायत नहीं है। पर यही सिर्फ 2 लोग जो ब्राह्मण भी हैं, फिर भी सिर्फ 2 लोगों का मार्केट में कहीं पे अच्छी इमेज नहीं है। दिनेश सिंह के बारे में पता किया, मैं 10 दिन से कंटिन्यू यही कर रहा हूं। कंटिन्यू कहां से बालू चोरी होता है, कहां से क्या होता है, ये कंटिन्यू देख रहा हूं, सारे सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। मैं ऐसे में नहीं हूं कि बस जो मन में आया तो उठा के बोल दिया भड़ाक से और भूल गया। हर चीज का बेस तैयार करने के बाद ही बोला जाता है, नहीं तो पुलिस से पंगा लेने में सबको पता है। कोई चूतिया आदमी होगा तो उसको पता है कि जो पुलिस नमस्ते ना करने में भड़क जाती है, उसको लगता है कि मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है और तुम मुझसे नजर मिला के बात करोगे और उस पर तुम उंगली उठा दोगे तो वो तो फांसी दे देंगे। तो कुछ दम रखा हूं और कुछ बेस होगा तभी मैं बोल रहा हूं, नहीं तो ऐसे हवा हवाई नहीं। और टाइम आने दीजिए, वो सब धीरे धीरे आएगा। टाइम आने दीजिए, सब धीरे धीरे आएगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 10 दिन से कंटिन्यू इसी चीज में लगा हूं। 10 दिन में दिनेश सिंह, लल्लू, यहां तक कि अखंड हैं। तो बच्चों में तो सुनने में मिला कि एटीट्यूड दिखाते हैं, पर फर्जी कोई उन पर आरोप अभी तक नहीं लगा। एक भी आरोप उन पर अभी तक नहीं लगा है। लोगों को एटीट्यूड जरूर दिखाते हैं, वो कुछ लोगों ने बताया, पर आरोप किसी तरह का उन पर नहीं है। दिनेश सिंह के बारे में सबसे ज्यादा सुनने को मिला कि वो आदमी, जब तक आप किसी तरह की गलती नहीं किए हो तब तक वो आपका मित्र है और फ्रेंडली बात करेंगे जैसे दोस्त हों। और जैसे ही आप किसी न किसी आरोप में फंसे तो दोस्ती यारी गई भाड़ में, हम नहीं पहचानते आपको। वास्तव में पुलिस ऐसी होनी चाहिए, ओरिजिनल में देखना चाहिए तो पुलिस इस तरह की होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है अपने सिस्टम का ही
कि अपने सिस्टम में जो चापलूस लोग होते हैं, चापलूस हमेशा ऊपर की सीढ़ी में रहेंगे, और जो सच्चे ईमानदार और सिद्धांतिक व्यक्ति होंगे वो ऑटोमेटिक नीचे की सीढ़ी में होंगे, पर लोगों में उनकी इमेज टॉप क्लास की होगी। लोगों में इमेज टॉप क्लास की होगी, भले वो सीढ़ी के निचले पायदान में क्यों ना हो, पर चापलूस सबसे ऊपर की सीढ़ी में होते हुए, मलाई खाते हुए भी लोगों की नजर में सबसे नीचे गिरे हुए होंगे। उसी में से हैं दो लोग जो इससे पहले मैं नाम ले चुका हूं। और राजनीति वालों को मैं बता दूं कि राजनीति खेलिए, राजनीति की मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना मैं कोई गलत काम करता, ना मैं किसी तरह की चोरी चोरसट्टाई करता, ना गुंडागर्दी करता, ना डकैती करता, ना किसी तरह के 2 नंबर के काम में मेरा हाथ है। मैं क्यों तुमसे डरूंगा भाई? डरना तो तुम्हें चाहिए एक आम आदमी से। गलत काम तुम कर रहे हो, डरूं मैं? सोन का हर जगह का 2 नंबर काम तुम करवा रहे हो, डरूं मैं एक आम आदमी? मैं टेलीकॉम का एम्प्लॉई हूं, इसलिए पर डे रोड पे जाता हूं। उसके अलावा मैं कोई 2 नंबर का किसी तरह का ऐसा काम नहीं करता कि पुलिस वालों के पास मुझे जाना पड़े। ये पुलिस वाले मुझे अगर सही तरीके से पकड़ेंगे तो सिर्फ इस चीज पे पकड़ सकते हैं कि आज हेलमेट क्यों नहीं लगा के आए, आज सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाए हो। इसके अलावा मुझे किसी चीज में नहीं पकड़ सकते। अब जबरदस्ती मुझे किसी चीज में फंसा दें वो बात दूसरी है, पर जबरदस्ती फंसाने में ये वीडियो मेरी काम करेगी। मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि अगर मुझे किसी भी 2 नंबर काम में पकड़ रहे हैं तो कृपा करके उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, नहीं तो इस चीज का जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपसे पंगा लिया हूं तो आप किसी न किसी चीज में मुझे फंसाएंगे, कोशिश करेंगे फंसाने की। इस चीज का जवाब आपको यहां से हाई कोर्ट तक देना पड़ेगा, ये चीज नोट करके चलिएगा। इसलिए फूंक फूंक के कदम रखिएगा। अगर ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, अगर मुझे फंसाने की सोच रहे हैं, तो उस तैयारी से भी चलिएगा, क्योंकि आप यहाँ वर्दी में हैं तो कुछ भी मेरे साथ कर देंगे, पर कोर्ट में आप कुछ नहीं हैं। कोर्ट में आप कुछ नहीं हैं। कोर्ट में एक आम आदमी सब कुछ है, और जज ये देखेगा कि कौन सही है कौन गलत है और किस पर झूठा आरोप है और किस पर सही है, वो देखेगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आपके सिर्फ लिख देने में कुछ मायने नहीं रखता, और गवाही पुलिस की कुछ मायने नहीं रखती। मार्केट की गवाही मैं 50 ठो गवाह जहां पे चाहूंगा वहां पे खड़ा कर दूंगा, जहां पे चाहूंगा वहां पे 100 गवाह, जहां पे यहां से जबलपुर तक ले जाना पड़े तो ले जाऊंगा। और मार्केट का बच्चा मेरे गवाही में जाएगा। आप मार्केट में पता कर लीजिएगा, मेरे बारे में फिर अगला एक्शन लीजिएगा। बस, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर राजनीति ऐसी कुछ चल रही हो तो जमीन में पांव रखें, सही से आम लोगों की रिस्पेक्ट करें। आम लोग चौसट्टे नहीं हैं कि आप सबको एक ही तराजू में तौल देंगे, कि एक क्रिमिनल और एक आम आदमी को सबको एक तराजू में तौलने का जो आपका सिस्टम है, या खुद ही जज बन जाने का जो सिस्टम है, तो इसको छोड़ दीजिए। आप एक वर्दी में हैं तो आप एक सिपाही बस हैं, आप जज नहीं हैं, आप सजा नहीं सुना सकते। बस, धन्यवाद, नमस्कार। और ऐसा कुछ हो तो कोर्ट चलने के लिए तैयारी बना के रखिए। बस।